अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली सैयद मौज़म। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नंदा देवी से मुताल्लिक। ये किसी खातून का नाम नहीं, नंदा देवी भारत की दूसरी बड़ी चोटी का नाम है, क्योंकि हाईएस्ट पीक है भारत की। इसको यूटिलाइज़ किया CIA ने, और कब किया? 1960 में, 1960 में। जो CIA है उसने तकरीबन कोई 14 अमरीकी कोहपैमाओं को हायर किया कि वो इस चोटी तक पहुँचें, और जो इनके आप ये कह लें आलात थे, उन आलात को पहुँचाने के लिए इन्होंने इन 14 कोहपैमाओं को हायर किया कि ये इस चोटी तक पहुँचेंगे और उन आलात को वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अब ये आलात रखने की वजह क्या थी, और वो भी नंदा देवी की चोटी पर ही क्यों? उसकी वजह ये थी कि नंदा देवी की जो चोटी है वो चीन के साथ भारत के शुमाल मशरक़ी सरहद के करीब जो ख़ित्ता है वहाँ वाक़ है। इसका मतलब कि बहुत पहले से ये प्लानिंग थी कि चीन को हमने किस तरह निशाना बनाना है। और जिस दौर में ये इंस्टॉलेशन की बात हुई थी कि उन्होंने केमिकल वेपन कह लें इसको, कि जब वो इंस्टॉल करने थे तो उस वक्त जो चाइना है वो भी, उससे मुताल्लिक बताया गया था कि चाइना ने पहला एटमी बम वहाँ पर अपना तजुर्बा किया था, और वो अपनी पहाड़ी सरहदों के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला भी कर रहा था। तो अमेरिकन CIA को उस वक्त से खदशात लाहक हो गए थे, जो कि आज हम देख भी रहे हैं कि मईशत पर पूरी तरह जो कंट्रोल है वो चीन का है, चाइना का, इवन के अमेरिका भी उसका कर्जदार है। अब ये शेल्स के साथ हुआ क्या? 3 मरतबा इस ऑपरेशन को दोहराया गया। पहला जब ये उस चोटी को पहुंचने के लिए गए हैं तो बहुत नज़दीक पहुंच गए थे उस पीक के, लेकिन तूफ़ान आया और उस तूफ़ान ने इन्हें पीछे धकेल दिया। 14 कोहपैमा जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें हायर किया था CIA ने, और ये सब भारत की मदद से हो रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत को मालूम नहीं था, क्योंकि भारत की टेरिटरी है तो उसे तो बिल्कुल इस बारे में हर तरह से मालूम था। उन्होंने बाकायदा सपोर्ट भी की थी इसको। तो पहली मरतबा 1965 में ये मुहिम जोई हुई, और फिर 1965 में जो इनके 14 कोहपैमा हैं वो रवाना हुए नंदा देवी चोटी की जानिब। लेकिन पीक पर पहुंचने के वक्त एक तूफ़ान आया और उन्होंने इसे पीछे धकेल दिया। जब पीछे धकेला है तो उसके बाद जो शेल्स इनके पास मौजूद थे वो उन्होंने एक ख़ैमे में, अपने जो इनका खैमा लगाया हुआ था उस खैमे के अंदर उन्होंने डंप किए, और उसके बाद ये वहाँ से रुखसत हो गए। दोबारा फिर आई है मौसम बहार में। मौसम बहार में जब ये आए हैं तो इन्होंने उन शेल्स को ढूंढने की कोशिश की है कि वो कहाँ मौजूद हैं, मगर उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई उसमें, क्योंकि वो बर्फ़ानी तोदो तले और बर्फ़ के अंदर ढक चुके थे बिल्कुल भी, तो उनको नहीं मिले। तीसरी बार फिर ये मिशन हुआ, लेकिन बकौल उनके कि वो कामयाबी हासिल कर चुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। चूँकि उसकी वजह ये थी कि तीसरी मरतबा उनको ये कहना इसलिए पड़ा ताकि लोग मुतमईन हो जाएं, या फिर जिन लोगों को ये मालूम था वो मुतमईन हो जाएं। लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा है कि जो डेल्टा वायरस का एक नाम दिया गया है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट ने 1978 में आर्टिकल जो लिखा था उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से इन्होंने मुहिम जोई की, कैसे CIA ने हायर किए 14 कोहपैमाओं को, और कैसे वो रुखसत हुए और वहाँ तक पहुँचे। फिर तूफ़ान आया, पीछे की तरफ आए, वो शेल्स वहाँ पर डंप किए, और फिर ये सारे मामला 3 मरतबा मुहिम जोई हुई। लेकिन वो शेल्स वहीं मौजूद थे। ये तमाम अरसा गुजर गया। इस तमाम अरसे के गुजरने के बाद उसको किसी ने नहीं पूछा, इवन कि भारत भी भूल गया कि हमें क्या करना है। मोदी जो इस्लाम दुश्मनी में इतना आगे है कि वो कश्मीर के अंदर क्या कुछ कर रहा है वो आपके सामने है, अपने मुल्क के अंदर क्या कुछ कर रहा है वो आपके सामने है। मईशत को अपनी डुबा दिया उसने, लेकिन उसको इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि नंदा देवी के ऊपर ये जो शेल्स वहाँ मौजूद थे, वो जो रास्ता उसका आ रहा था, वो जो हिंदुओं की बहुत मुक़द्दस गंगा है, दरिया गंगा, वो उस तरफ से उसका रास्ता बनता हुआ आ रहा था। अब हुआ ये कि इन शेल्स की एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद ये शेल्स खुद तबाह हो जाते हैं और फिर ये ब्लास्ट होता है।
तो जब ये ब्लास्ट हुआ और ये ग्लेशियर्स के साथ पिघलते हुए हिमालय की पहाड़ी से नंदा देवी से गंगा की तरफ आने लगे, तो उस दौर के अंदर हमने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग गंगा में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। अब वो जो केमिकल उसके अंदर मौजूद था, केमिकल वेपन कह लें उसको, कि वो जो केमिकल उसमें मौजूद था वो उस पानी में आ मिला। जब पानी में आ मिला तो वहाँ के लोग जो स्नान करने वहाँ मौजूद थे, उस मुक़द्दस गंगा के अंदर मौजूद थे, वो उस केमिकल से मुतासिर हुए। फिर फरवरी में ये हुआ कि फरवरी में सैलाब भी आया भारत के अंदर। अब जब सैलाब आया तो वॉशिंगटन पोस्ट ने 1978 में ये स्टोरी अपनी पोस्ट की थी, बीबीसी ने उसको सवालिया निशान बना के सामने रखा। और फरवरी में बीबीसी ने जो रिपोर्ट शाया की, साउथिक बिस्वास जो कि इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट है बीबीसी के, उन्होंने सवालिया निशान ये सामने रखा कि वाकई ये इस तरह के कोई शेल्स वहाँ पर मौजूद थे जिनका ब्लास्ट हुआ है और उसका असर ये पड़ा है कि भारत में सैलाब आया है। लेकिन ये रिपोर्ट दबा दी गई, इस पर कोई फॉलोअप नहीं आया, इसको हाईलाइट भी नहीं किया गया। इस केमिकल वेपन ने भारत में बड़ी तबाही मचाई है। जिस वायरस को डेल्टा वायरस का नाम दे रहे हैं, अगर आप हिमालय की पहाड़ी देखेंगे नंदा देवी, तो उसका जो ट्रायंगल का शेप है वो भी डेल्टा की तरह का ही है। तो क्या डेल्टा का नाम आपने इसलिए दिया उसको कि उसकी जो चोटी जो आप सर करने के लिए जा रहे थे, जहां आपने ये शेल्स इंस्टॉल करने थे, तो क्या डेल्टा नाम उसके ट्रायंगल को देखते हुए रखा आपने? एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी कि जो कोविड आया वो भी चाइना से फैला और कुछ इंस्टॉलेशन बकौल उनके कि कामयाब तजुर्बा हो गया था, तो नज़र तो आपने चाइना पे ही रखनी थी। तो क्या जो ब्लास्ट हुए उससे चाइना पर भी कोई असर पड़ा? क्योंकि कोविड की शुरुआत चाइना से ही हुई, लेकिन भारत के अंदर इसने बहुत बड़ी तबाही मचाई। वो वायरस जो दुनिया भर में फैला कोविड, लेकिन कहीं इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी भारत में मचाई। अब भारत में मोदी सरकार क्यों अपने लोगों को नहीं बता रही थी कि ऐसे शेल ब्लास्ट हुए हैं कि हम ये शरारत करने जा रहे थे और वो शरारत हमारे अपने गले पड़ गई। खड्डा आपने खोदा किसी और के लिए, आप खुद उस खड्डे में गिर गए, लेकिन अपनी आवाम को तो बचाते आप तो अपनी आवाम तक को नहीं बचा पाए। वहाँ सैलाब आ गया, लोग उसमें मरे, 50 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी, मगर मोदी हुकूमत ने क्या किया? कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई आवाम की सोच नहीं, कुछ नहीं। अब होली थी जिस वक्त ये रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हुआ है, तो तकरीबन कोई आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान, जितने लोग पहुंच सकते थे वो गंगा में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया। फिर कोविड का नाम दिया, जो कैजुअलिटीज़ हुई, बड़ी तादाद में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बताया गया कि लाखों रुपए में बेच रहे थे। तो ये सब कुछ भारत में हो रहा है। और कब से हो रहा है? जो शरारत इन्होंने 1965 में CIA के साथ मिलकर की, वो इनके अपने गले में आ गई। मोदी कैंपेन भी इन्होंने चलाई इसी दौर में कोविड-19 को भी इन्होंने प्रमोट कर दिया कि ये कोविड-19 की कैजुअलिटीज़ हैं जितनी हो रही हैं, मगर ये नहीं बताया कि ये कैजुअलिटीज़ कोविड-19 की वजह से नहीं, बल्कि उस केमिकल वेपन के वार की वजह से हो रही हैं। जो केमिकल वेपन ये पहुंचाना चाहते थे नंदा देवी की चोटी पर, और वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद उनके जो शेल डिस्ट्रॉय हुए, तो वो आके मिल गए दरियाए गंगा में, और उसके बाद उसने तबाही मचाना शुरू कर दी। फिर सैलाब भी आया, उसके बाद वायरस भी बेतहाशा फैला के बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मरे, मगर मोदी फिर भी बाज नहीं आया। इसके बावजूद उसने कोई इक़दामात नहीं उठाए, वही एक रट लगा के बैठा था कि कोविड-19 की वजह से। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताना था। तफसील इसकी बहुत ज़्यादा है, मैं चाह रहा था कुछ पॉइंट्स लेकर आपको मुख्तसर सी वीडियो में सब डिस्क्राइब कर दूं।
चूँकि वो सारी रिपोर्ट जो छुपाई जाती हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि रिसर्च के ज़रिए वो सारी रिपोर्ट्स आपके सामने ला के रखी जाएँ और फिर आप फैसला करें कि जो सच है उसको क्यों छुपाया जाता है, उसको क्यों बयान नहीं किया जाता। आज की वीडियो से इतना ही। अली सैयद मौज़म को चैनल से इजाज़त दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आप देखें और आपको आगाही मिलती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अली मौज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।